हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं जो आप लोग का क्लास 10th का गद्य आकलन होता है 20 नंबर का, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि 8 नंबर का दो पैसेज रहेगा, दोनों पैसेज में देखो यहाँ पर लिखा पठित गद्यांश, पढ़कर अपने को आंसर लिखना रहता है। इसका पूरा एक एक चीज बताऊंगा, कैसे लिखना, क्या चीज करना, एक एक चीज ध्यान से सुनते रहोगे तो इजीली आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, 8 16 नंबर और 4 नंबर के लिए यहाँ पे देखोगे एक चीज दिया रहेगा इस तरीके से। देखो ये भी पठित गद्यांश है, ये भी 8 नंबर के लिए रहेगा। एंड एक आएगा जो आप लोग को 4 नंबर के लिए रहने वाला है, जो आप लोग को अपठित रहेगा। यहाँ पे देखोगे एक पॉइंट दिया है, देखो यहाँ पर अपठित। इस तरीके से कितने नंबर के लिए 4। और मैं सब कुछ एक एक करके आप लोग को बताने वाला हूँ, ध्यान से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, बोर्ड का है एग्जाम का पेपर, देखो 2025 का है, कोई भी टेंशन नहीं है। आप लोग को बस प्रैक्टिस करना है किस तरीके से ढूंढा जाता है। सबसे पहले आप लोग को एक पेंसिल ले लेना है। पेंसिल लेने के बाद जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन करते चले जाना, उस चीज को अपने माइंड में सेट कर लेना। सबसे पहले क्या करना, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सिंपल तरीका, क्वेश्चन पे नहीं जाना, डायरेक्ट क्या करना, आंसर पे जाना है मेरे भाई। और आंसर पे जो चीजें मैं बोलूंगा उस चीज को अच्छी तरीके से सुनना और समझना। सबसे पहले इसको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना एक ही बार। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ, देखो इर्द गिर्द पे अंडरलाइन करो। जो जो ऐसा वर्ड दिखता है जो आपको समझ में आता है कि ये कुछ मेन वर्ड है, उसके नीचे अंडरलाइन। कुछ अपरिचित परिचित और अपरिचित चेहरे खड़े थे। कौन खड़े थे? चेहरे। आंख खुलते ही, आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता, उत्सुकता मतलब क्या होता है, खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? क्या पूछा? मैं कहाँ हूँ। लेखक ने क्या पूछा? मैं कहाँ हूँ। आज आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में, कहाँ पर? अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ, हो गया है था। सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ। क्या हुआ? पैर सिर्फ क्या हुआ? फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। ध्यान से सुनना, जो जो तरीका बता रहा हूं एक बार बस पढ़ना। अभी मैं यहाँ पर धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, जिसको एक एक पॉइंट समझना है। अब यहाँ अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपने टांगों की ओर देखता हूं। कहां पर देखता है? टांगों की ओर देखता है। एक टांग, देखो मेरी एक टांग। अभी देखो आंसर ऑटोमेटिक आप लोग को एक एक आंसर मिलेगा। देखो पढ़ते रहो। अपने टांगों की ओर देख, अपने टांगों की ओर देखा, अपनी जगह पर सही सलामत। एक टांग उसका क्या था? अपने जगह पर सही सलामत था। और दूसरी टांग रेत की एक थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रहा था। देखो ये दो पॉइंट मैं लगाया। एक टांग सही सलामत था, दूसरा टांग क्या हो रहा था? थैली के, रेत के थैली के सहारे वहां पर क्या हो रहा था? लटक रहा था। ये हो गया। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते, देखो सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक मतलब क्या होता है कि सब लोग आते जाते रहें, सब लोग वहां पर आते जाते रहें, उस चीज को सार्वजनिक बोला जाता है। सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा, देखो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना एकमात्र घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। अब हम क्या करेंगे, देखो पैराग्राफ पढ़ लिए। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आंसर को ढूंढेंगे। एकदम इजीली एक बार पढ़ लिए, दिमाग में बैठ गया और हम लोग टिक मार्क भी कर लिए। उत्तर लिखना है 1 नंबर के लिए। गद्यांश में उल्लेखित शरीर के अंग, शरीर के अंग मेरे भाई सिर्फ 2 वर्ड थे, आंख और चेहरा।
शरीर के अंग कौन से थे? आंख और एक था चेहरा। देखो आंख और चेहरा आप लोग लिख दोगे। इसका देखो आंख और चेहरा, यही दो अंग का बात हो रहा था। अब यहाँ पर देखो आंख और चेहरा, बस यहाँ पर क्या लिखना है आप लोग को? आंख लिखना है और यहाँ पे चेहरा लिखना है। क्या करना है? आंख, ध्यान से सुना, आंख और यहाँ पर क्या लिख दोगे? चेहरा। हो गया आप लोग का 1 नंबर। अब देखो यहाँ पर क्या आता है? सर्वे अस्पताल में भर्ती होना इनके मिलन जैसा। किनके मिलन जैसा है? यहाँ पर देखो दिया था कि परमात्मा, आत्मा से परमात्मा, आत्मा से परमात्मा। क्या करना है? यहाँ पे लिखना है आत्मा। देखो आत्मा से परमात्मा, आत्मा से किसका? परमात्मा से मिलन। ये चीज यहाँ पर करना है। अब देखो उत्तर लिखना है आप लोग को। यहाँ पर दुर्घटना के बाद लेखक के टांगों की अवस्था क्या थी? लेखक के टांगों की अवस्था यही थी। यहाँ पर एक था एक टांग, देखो यहाँ पर लिखा है एक टांग। क्या था कि अपने जगह पर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अपनी जगह पे सही सलामत था, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखोगी दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रहा था। यहाँ पर लिखना है, मैं लिखूंगा नहीं मेरे भाई, आपको समझा दे रहा हूँ कहाँ पर क्या वर्ड्स लिखना है। यहाँ पर एक टांग क्या था? सही सलामत अपनी जगह पे था। दूसरी टांग क्या हुआ था? रेत से लटक कर, रेत के, दूसरी टांग क्या हुआ? रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रहा था। यहाँ पे देखो दिया गया है यही चीज। समझ गया मेरे भाई? अब ये भी 2 नंबर के लिए था। अब यहाँ पर आ जाता है देखो गद्यांश में उल्लेखित अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द में 2 वर्ड इस पे टिक मार्क किया था, आप लोग देखे रहोगे, नोटिस किए रहोगे। एक में यहाँ पर एक्सीडेंट किया था, एक्सीडेंट, और एक प्राइवेट किया था। और यहाँ पर फ्रैक्चर भी ले सकते हो, मैं पहले बोल रहा हूँ फ्रैक्चर और एक्सीडेंट। फ्रैक्चर एक्सीडेंट ये 2 वर्ड आप लोग को क्या हो सकते हैं? इंग्लिश वर्ड हो सकते हैं। फ्रैक्चर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और एक प्राइवेट हो सकता है। क्या हो सकता है? प्राइवेट और एक्सीडेंट, फ्रैक्चर, तीनों आप लोग को 2 लिखना था, तो 1 नंबर। अब यहाँ पर समानार्थी निम्नलिखित शब्दों के, यहाँ शब्दों के गद्यांश में उल्लेखित समानार्थी शब्द लिख। रुग्णालय का बोला जाता है यहाँ अस्पताल। क्या बोला जाता है मेरे भाई? अस्पताल बोला जाता है। अस्पताल, अस्पताल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को शक्ल का चेहरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेहरा। देखो मेरे भाई 1 नंबर ये भी हो गया। अब उसके बाद एक आप लोग को 25 से 30 शब्दों में लिखना रहेगा। सार्वजनिक रुग्णालय मतलब अस्पताल, अस्पताल की स्थिति के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने शब्दों में लिखना। तो मेरे भाई सार्वजनिक मतलब हो गया जहां पे सब लोग आते जाते रहे, और रुग्णालय, यहाँ पर रुग्णालयों का मतलब होता है अस्पताल। याद रखना अस्पताल, इसका इजी वर्ड लिख सकते हो अस्पताल, याद रखना। अब इस सार्वजनिक अस्पताल की स्थिति के बारे में, सार्वजनिक अस्पताल में ऐसा होता है कि मरीजों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। मरीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी रहेगा तो भी डॉक्टर समय पे नहीं आते, और कोई भी आके उनको परेशान करते रहता, कोई भी टेंशन नहीं रहता, कोई भी मना नहीं करता। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो बना के 25 से 30 शब्दों में। याद रखना कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजीली हो जाएगा मेरे भाई। जैसे कि यहाँ पर हमारे देश के अनेक छोटे बड़े शहरों में सार्वजनिक अस्पताल हैं, इनमें से कुछ अधिक अस्पताल के बड़ी बड़ी इमारतें हैं। देश के अधिकांश जनता बीमारी की अवस्था में चिकित्सा के लिए इन्हीं सार्वजनिक अस्पताल पर निर्भर होता है। मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं? सार्वजनिक अस्पताल पर निर्भर होते हैं। ऐसा आप लोग को इसे बना के लिखना है, कोई टेंशन नहीं लेना, जो आपके समझे वो सार्वजनिक अस्पताल पे लिख दो, याद रखना। अब यहाँ पर आता है 8 नंबर आप लोग का क्लियर हो गया। अब ये 8 नंबर फिर से निम्नलिखित पठित, देखो पठित है आपके टेक्स्ट बुक का, उससे मेरे को लेन देन नहीं मेरे भाई, मेरे को पैसेज में से ढूंढना है। याद रखना ढूंढ के आंसर को लिखना है। अब देखो हमने अपने जीवन में बाबू जी के रहते अभाव नहीं देखा।
अभाव मतलब कोई चीज काम धंधा ऐसा कुछ नहीं देखा कि उनके रहते मैं कुछ करूं। उनके ना रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह तरह का अभाव था। मतलब जब तक थे तब तक तो भैया कुछ नहीं किए। दूसरी बात, जब वो चले गए मेरे भाई, उनके ना रहने के बाद बहुत सारा इनके ऊपर प्रॉब्लम आया। अब क्या, मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी। देखो उनको क्या करना पड़ा, एक तो अभाव ये था उनको बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबू जी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। कहाँ के पुलिस मंत्री थे? उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री, देखो ध्यान से, गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता। क्या? गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। याद रखना, एक एक पॉइंट को नोट डाउन अच्छी तरीके समझो। आप लोग के लिए लेकर आया हूं मेरे भाई एक छोटा सा 20 नंबर के लिए इजिली हिंदी का गद्य वाला जाता है। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास, देखो हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं बड़ी आलीशान, देखो इनका छोटी गाड़ी नहीं बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, ये इनकी सोच थी। जब तक बाबू थे, बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह इम्पाला, देखो इम्पाला सेवरलेट, कौन सा है? इम्पाला सेवरलेट। उसे देख देख कर, देखो देख देख कर बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। क्या मन कर रहा था इनका कि मौका मिल जाता ना भाई तो उसको चलाते। प्रधानमंत्री का लड़का था। किसका वो लड़का था? प्रधानमंत्री का। कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते, देखो एक वर्ड आया शब्द युग्म, अगर इस चैप्टर में पूछेगा तो यही है, सोचते विचारते। कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। क्या हुआ? एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे सोचते विचारते। और एक यहाँ पर है वर्ड जो था कि भैया ये कहाँ गया मेरे भाई, एक वर्ड और मैं देखा, रुको, हाँ 2 वर्ड्स मिला, धीरे धीरे सोचते विचारते। समझ के रखना, ये शब्द युग में आएंगे। हिम्मत, देखो हिम्मत भी खुल गई फिर ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी की निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाएं। कहाँ पर आ जाएं? रेजिडेंस। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया, कौन? अनिल भैया ने कहा मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी। क्या मांगी? चाबी। बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। देखो समझा? अब पैराग्राफ में से आंसर ढूंढना है। देखो ध्यान से एक भी पॉइंट मिस मत करो। देखो सबसे पहले वर्ड इज क्या ढूंढना है उसको सुनना समझना, एक एक पॉइंट। देखो अब यहां पर क्या वर्ड इज है? लेखक ने चाबी मांगकर ड्राइवर से कहा। लेखक ने चाबी मांगा तो ड्राइवर से क्या कहा? तुम बैठो, तुम बैठो आराम करो। एक वर्ड ये बोले थे। देखो ड्राइवर से चाबी मांगे तो तुम बैठो आराम करो, फिर हम लोग वापस आते हैं अभी। ये दूसरा वर्ड हो गया और ये पहला वर्ड हो गया। हाँ, ये दोनों भर आएगा। अब उसके बाद और आगे लेखक के जीवन पर हुआ परिणाम। बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। यहां पर देखो लिखा है बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा, एक ये है। और दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पर बापू के ना रहते हुए बाबू के, तो वो क्या किए? मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी, बैंक की नौकरी करनी पड़ी। देखो
दोनों मिला कि नहीं? देखो आप लोग बोलते हो नहीं मिलता, देखो एक बार बस पढ़ लो। बापू जी के ना रहते बैंक में नौकरी करनी पड़ी, बापू जी के रहते कोई अभाव नहीं था, कोई भी अभाव नहीं देखा। अब देखो उत्तर लिखना है। लेखक यह कल्पना किया करते थे। लेखक क्या कल्पना किया करता था? लेखक ये कल्पना किया करता था कि एक बड़ी आलीशान, लेखक कल्पना का मतलब होता है सोचना। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, ये कहाँ गया मेरे, हाँ, हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी थी नहीं, और यहाँ पर क्या थी? बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी आलीशान गाड़ी। तो यही तो सोच रहे थे मेरे भाई कि इनके पास क्या होनी चाहिए? बड़ी से एक आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। ये यहाँ पर लिखोगे आप लोग कहाँ पर मेरे भाई? यहाँ पर देखो, लेखक यह कल्पना किया करते थे, एक बड़ी सी क्या होनी चाहिए? इनके पास गाड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर लिखना है। अब उसके बाद लेखक ने जन्म के समय बापूजी उत्तर प्रदेश के क्या थे? पुलिस मंत्री थे। क्या थे? यहाँ पर बोल सकते हो पुलिस मंत्री। पुलिस मंत्री क्या लिखोगे? पुलिस मंत्री थे, ये लिख दोगे। और यहाँ पर क्या लिख दोगे? बड़ी बड़ी आलीशान, बड़ी आलीशान। और यहाँ पर गाड़ी, देखो एक बार मैं पढ़ा हूँ और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। ऐसा आप लोग को यहाँ पर लिखना रहेगा, याद रखना। ये आप लोग को 2 नंबर। अब देखो गद्यांश में उल्लेखित विलोम शब्द की जोड़ी लिखना। विलोम शब्द की जोड़ी यहाँ पर एक था छोटी, छोटी का क्या आ जाता? बड़ी। बस यही तो लिखना है मेरे भाई। छोटी मैं ढंग से लिख देता हूँ, बाद में बोलोगे भैया छोटी नहीं लिखे थे, छोटी बड़ी। अब देखो गद्यांश में शब्द युग्म मैं बोला था आप लोग को। देखो शब्द युग्म मतलब क्या होता है कि जिसके बीच में संयोग चिन्ह दिखे। संयोग चिन्ह मतलब देखो यहाँ पर सोचते सोचते, सोचते विचारते, एक शब्द युग्म ये हो गया। और एक शब्द युग्म धीरे धीरे, यहीं पर कहीं पर देखा था मेरे भाई, धीरे धीरे। देखो यही आप लोग का क्या है? शब्द युग्म रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोचते सोचते, और यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर विचारते, ये हो जाएगा। और एक है भैया धीरे धीरे। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अब देखो मैं यहाँ पे सादा जीवन उच्च विचार, मतलब सादा जीवन उच्च विचार का मतलब होता है कि कोई भी परिस्थिति कुछ भी आए आपको उसी में क्या होना है? संतुष्ट रहना है। कोई भी स्थिति आए, कुछ लोग हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, याद रखना मेरे भाई। एंड सीमित में अपने साधनों में ही अपना निर्वाह करते हैं, जो उनके पास है उसी में वो खुश रहते हैं, किसी का देख के लालच नहीं करने का मेरे भाई। वही है सादा जीवन उच्च विचार। थोड़े में ही खुशी से फैमिली में रहो, ऐसा बना के यहाँ लिखना है। इस तरीके से आप लोग का कितने नंबर का हो गया मेरे भाई? आप लोग का 16 नंबर में क्लियर करवा दिया मेरे भाई। अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल को, वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दो यार। अब 4 नंबर के लिए अब बोलोगे भैया ये तो अपठित है। हाँ मेरे भाई अपठित है, तो मीनिंग क्या है? ध्यान से सुन लो, एक ही बार में समझा दूंगा, इजीली आंसर फाइंड आउट कर लोगे। देखो परोपकार ही मानवता है। परोपकार क्या है? मानवता है। जैसे कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा था? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, केवल अपने दुख सुख, ये शब्द युग्म है मेरे भाई, दुख सुख की चिंता करना मानवता नहीं है, वो क्या है? पशुता है। क्या है? जो सुख दुख की चिंता करना मानवता नहीं, वो पशुता है। परोपकार ही मानव को पशुता से सदैव बनाता है, सदैव बनाता है। वस्तु निस्वार्थ क्या होता है? वस्तु निस्वार्थ भावना से दूसरों को हित साधना ही परोपकार है।
हित साधना मतलब दूसरों का कष्ट अगर तुम समझ रहे हो तो समझो सबसे बड़ा काम कर रहे हो मेरे भाई, याद रखना। मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार परोपकार कर सकता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति, सहानुभूति मतलब अगर सामने वाला प्रॉब्लम में है, कठिनाई में है, जाके आप उससे थोड़ी देर बात करोगे, 100% उसकी जो टेंशन होगी कम होगी। करना ही परोपकार है। और सहानुभूति किसी भी रूप में प्रकट की जा सकती है। याद रखना, सहानुभूति मतलब एक प्रकार से उनके पास जाके उनकी हेल्प करना, सहायता करना। किसी निर्धन, निर्धन मतलब बताऊं यहां पर गरीब का बात किया गया, का आर्थिक सहायता करना अथवा किसी असहाय की रक्षा करना परोपकार के रूप में है। याद रखना, निर्धन गरीब आर्थिक सहायता करना क्या है, एक असहाय की सहायता करना, रक्षा करना परोपकार की निशानी है मेरे भाई। किसी पागल अथवा रोगी की सेवा शुश्रूषा करना अथवा भूखे को अन्न दान करना भी परोपकार है। ये सब परोपकार है। किसी को संकट से बचा लेना, किसी को कुमार्ग से हटा देना, कुमार्ग मतलब गलत मार्ग से हटा देना, किसी दुखी निराश को सांत्वना देना, सांत्वना देना का मतलब होता है उनको मोटिवेट करना, सब परोपकार के ही रूप हैं। कोई भी कार्य जिससे किसी को लाभ पहुंचे, देखो सिंपल वर्ड में बोला, कोई भी कार्य ऐसा हो जिससे उस काम से किसी को लाभ पहुंचे, परोपकार है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न रूप में किया जाता है। समझ गया? अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाते। देखो, कोष्टक में दिए गए शब्दों के उचित शब्द चुनकर तालिका पूरी करो। सात्वना, पशुता, सेवा, मानवता, सामर्थ। अब देखो, परोपकार ही कहीं नहीं जाना है, इसम से ढूंढना ना। परोपकार क्या पढ़े थे हम लोग? मानवता पढ़े थे। देखो, परोपकार ही मानवता, तो पहले में क्या आ जाएगा मेरे भाई? ए आएगा पहले में, मानवता। याद रखना, केवल अपने सुख दुख की चिंता करना एक मिला जुला के पशुता का निशानी है। किसका है? पशुता की निशानी है यहां पर दूसरा वर्ड। पागल अथवा रोगी की सहायता करना, ये एक प्रकार से क्या है मेरे भाई? सेवा, परोपकार। तीसरा, अब उसके दुखी और निराश को सांत्वना देना, ये चौथा। मैं मेरे भाई सब देखो यहां पर दिया, देखो इधर ही देख लो, कहीं बोलोगे भैया कहीं से नहीं मिली नहीं रहा। देखो, दुखी और निराश को सांत्वना देना, आया ना? अब इसी तरीके से लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपके लिए, मानवता ही सच्चा धर्म है। मानवता ही सच्चा धर्म है, इस पे ही क्या करना? 25। मानवता का मतलब तुम्हारे अंदर की मानवता किस हिसाब से तुम हो। अब ऐसा भी लिख सकते हो कि आप लोग को एक वर्ड से मैं बता दूं कि मनुष्य के अलग अलग धर्म। देखो, ये पैसेज में आंसर नहीं मिलता, इसके लिए इसको थोड़ा बनाना पड़ता है। मनुष्य के अलग अलग धर्म संप्रदायों तथा जातियों और उपजातियों से बंधे होने के बावजूद उनमें कुछ ऐसे सद्गुण होते हैं जो उसे धर्मों यहाँ पर संप्रदायों या जातियों को उपजातियों के बंधन से कहीं ज्यादा ऊपर उठा देते हैं। इन्हीं सद्गुणों के ही मनुष्य किसी भी अपरिचित प्यारे व्यक्ति को पानी पे, मतलब मिला जुला के अगर देखा जाए, मनुष्य एक दूसरे की हेल्प करे, वही क्या है? सच्चा मानवता है मेरे भाई। इसको बना सकते हो इस तरीके से। आप लोग का पूरा मैं जो था यहाँ पर 20 नंबर, वो मैं आप लोग को क्लियर कर दिया। देखोगे यहाँ पर पूरा टोटल जो गद्य आकलन था 20 नंबर का, वो क्लियर हो गया मेरे भाई। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और जितना होता है वीडियो को शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे चाहिए? अगर ग्रामर, यहाँ पे देखो बहुत सारा ग्रामर दिया है, उसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ एक चांस, वहाँ पर कैसे लिखना है, क्या करना है। देखो, भाषा अध्ययन आता है कितने नंबर के लिए? 14 नंबर के लिए।
अगर ए बोलोगे ना, ए इस पे भी पूरा इसी तरीके से भैया बना दो, ओ भी बना दूंगा। रचना विभाग आता है, रचना विभाग कैसे है देखो, रचना विभाग उपयोजित लेखन 26 नंबर। एक बार बस बोल के कमेंट करके देखना, एक एक वर्डेस बता दूंगा जो आपके एग्जाम में उसी तरीके से लेटर कैसे लिखना है। और यहाँ पे देखो बहुत सारा चीज दिया गया मेरे भाई, निबंध हो गया एंड कौन सा टॉपिक निबंध में आ सकता है, कैसे प्रश्न बनाया जाता है। यहाँ पर वृत्तांत लेखन हो गया, देखो वृत्तांत लेखन एंड यहाँ पर कहानी लेखन तो नहीं करना है, विज्ञापन कैसे करना है, सब कुछ बता दूंगा मेरे भाई इजीली। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना।